ताबूत सकीना क्या है, यहूदी क्यों ये ताबूत हासिल करना चाहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें थी, और इस वक्त ताबूत सकीना कहाँ है, और हेकल सलमानी क्या है, और बनी इसराइल को तालूत के बादशाह होने की क्या निशानी दी गई। जब कौम इमालका ने इस संदूक की बेअदबी की तो उन पर क्या अजाब नाजिल हुआ। क्या वाकई बनी इसराइल अपने फ़ैसले संदूक से करवाते थे। तालूत बादशाह ने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद से क्यों की थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत और नबूवत कैसे मिली। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, जो शायद ही आपने पहले ऐसी वीडियो देखी होगी। नाजरीन, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ़ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नाजरीन, अगर तारीख़ के तनाज़र में देखा जाए तो इसराइल को इस्लामी ममालिक से अपना वजूद तस्लीम करवाने की एक वजह तो अपने नाजायज़ वजूद को बिल आखिर मुस्लिम ममालिक में जायज़ हैसियत दिलाकर मुसलमानों से मुआशी फ़वायद हासिल करने के साथ साथ आने वाले वक्त की पेशबंदी भी है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में और तौरात में मौजूद है। दूसरी तरफ मख्फी तौर पर इस ताबूत सकीना की तलाश भी है, जिसके ज़रिए से यहूदी अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके दुनिया भर में अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। नाजरीन, बाइबल के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ का जस्ते मुबारक और बाइबल ही की बाज़ रवायत की रूह से हड्डियाँ और कपड़े थे, और इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससुल अंबिया में है कि इस मुतबरक संदूक में तौरात के असल नुस्खा हज़रत मूसा हारून के अज़ाओ पैराहन और मनोसलवा के मर्तबान महफूज थे। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया था, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुक़द्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत यानी लाल पत्थर में थी। उस तस्वीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा कराम भी मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थीं, इंसान की बनाई हुई न थीं। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को यह संदूक मिला तो आप उसमें अपना खास सामान रखने लगे। इसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जनती लाठी, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हज़रत सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला वो बर्तन भी था जिसमें आसमानों से मनोसलवा उतरा करता था। नाज़रीन, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फ़ैसला करवाते। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ आती थी। बलाएँ और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थीं। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख़ की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तमीर करने का फ़ैसला किया। यह इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हेकल सलमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गज़ब हुआ कि कौम इमालका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियाँ तबाह कर डाली और ये अनोखा संदूक भी उठा ले गए। इसके बाद कौम इमालका ने संदूक को गंदी जगह रखकर बेअदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी 5 बस्तियाँ हलाक हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि यह सब मुक़द्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। वो संदूक 4 फरिश्तों की निगरानी में उस वक़्त के नबी हज़रत सैयदना शमूएल अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। यूँ बनी इसराइल को दोबारा यह अजीम नेमत हासिल हो गई और यह संदूक ठीक उस वक़्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था। बनी इसराइल तालूत की बादशाह तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है तो इस बात की सदाकत के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम में इरशाद बारी है,
और पैगंबर ने उनसे कहा, उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ें होंगी और कुछ और भी चीज़ें होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। ये संदूक ताबूत सकीना था जिसकी वापसी के बारे में तौरात में तहरीर है। ताहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने संदूक को बनी इसराइल तक पहुँचाया। यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश न रही। चुनाचे उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। हज़रत तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौम मालका के ज़ालिम जाबर बादशाह जालूत से जंग करने का ऐलान कर दिया। हज़रत तालूत को बनी इसराइल के कौलो फैल के तजाद का इल्म था। जब वो उन्हें लेकर नहर उर्दन के किनारे पहुँचे तो कौम से फरमाया, अल्लाह एक नहर के पानी से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। बस जो शख्स इससे सैराब होकर पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा, और जो कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं। तो जब ये लोग नहर पर पहुँचे तो चंद अफराद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब ये नहर के पार पहुँचे तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। लेकिन इन लोगों के बरक्स रज़ाए इलाही के मुश्ताक बंदों ने अर्ज़ की कि ऐसा तो कितनी मरतबा हुआ कि छोटा गिरोह अपने से बड़े गिरोह पर अल्लाह ताला के हुक्म से गालिब आ जाता है। अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ है। चुनाचे जब फिर लश्कर आमने सामने आए तो लश्कर मोमिनीन के साबित कदम मुजाहिदों ने बारगाह इलाही में दुआ की कि अल्लाह हमें दुश्मन के मुकाबले में मैदान जंग में सब्र की तौफीक दे और हमें साबित कदमी नसीब फरमा, और काफरों के मुकाबले में हमें अपनी हिमायत व नुसरत अता फरमा। जिन लोगों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमीर की अतात की थी और पानी नहीं पिया था तो उनकी तादाद मुफस्सिरीन ने 313 तहरीर की है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है, और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले आए तो अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और कफ़ार पर फतह याब कर। तो तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाहत दी और दानाई बख्शी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बनी इसराइल के लश्कर में एक नौजवान हज़रत दाऊद शामिल थे जो अपने 13 भाइयों में सबसे छोटे थे। एक दिन तालूत ने बनी इसराइल को जहाद की तरकीब देते हुए फरमाया, जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लूँगा। हज़रत दाऊद ने जब ये सुना तो जालूत को कत्ल करने का अज़म कर लिया। आप गुलेल से पत्थर फेंकने के माहिर थे। चुनाचे जालूत से लड़ाई की इजाज़त चाही। तालूत ने शुरू में तो अनजान समझकर मना कर दिया, लेकिन फिर उनके ज़्यादा इसरार पर इजाज़त दे दी। दोनों जानब की फ़ौजें सफ़ आरा हुई। एक तरफ कफ़ार की फ़ौज थी तो दूसरी तरफ सिर्फ 313 अहले ईमान थे। हज़रत दाऊद ने मैदान जंग में आगे बढ़कर जालूत बादशाह को ललकारा। जालूत एक बारी बरकम डील डोल का मालिक, नहायत मजबूत, तवील अलकामत और लहीम शहीम शख्स था। उसने हज़रत दाऊद को हकीर सा नौजवान समझकर नज़रअंदाज कर दिया और बोला, जा वापस चला जा, मैं तेरा कत्ल पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद ने जवाब दिया, मगर मैं तेरा कत्ल पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी गलेल में 3 पत्थर रखकर पूरी कुव्वत से जालूत की जानब फेंके, जो जालूत के सर पर गोलियों की तरह लगे और इसका सर पाश पाश हो गया। ये मंजर देखकर जालूत की फ़ौज बदहवास होकर भाग निकली और हज़रत दाऊद ने जालूत का सर कलम कर दिया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल होने से इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फ़तह मुबीन हासिल हो गई, और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए, और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फायज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसूबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे, और फिर आपके बाद आपके फ़र्जंद
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मरतबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सलमानी को दोबारा तमीर किया। बाद अज़ां रूमियों ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया। बाज़ तारीखदानों का कहना है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए थे, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया था। जबकि यह भी कहा जाता है कि क़यामत के नज़दीक हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन की तबरिया नाम की मशहूर झील से निकालेंगे। जबकि एक कौल के मुताबिक आप इसे तुर्की के शहर अंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरज़मीन को फ़तह किया तो रूमियों से दूर कुछ फासले पर दुआ फरमाई, जहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़या है वहाँ पर उनका मोहब्बत था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सलमानी की दोबारा तामीर की जाए। वो हैकल की एक पासमंदा दीवार में वाक़या दरवाज़े के मुतल्लिक़ ये समझते हैं कि यह क़यामत से कबल इनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाज़े से इनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रवायत के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। 895 कबल मसीह में जब एक सफाक और जालिम बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला किया तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकल सलमानी को भी तबाह बर्बाद कर दिया। इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताबूत सकीना के बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से जो भी आपको आता है वो एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।